कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, आइए पढ़ के देखते हैं। तालिका में 35 शहरों की साक्षरता प्रतिशत में के आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य अर्थात औसत भी कह सकते हैं, एक प्रकार का औसत है, और इसको समांतर माध्य भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इस तालिका में यहाँ पर दिए गए आंकड़े साक्षरता प्रतिशत में दिया है। जैसे 45 से 55 प्रतिशत साक्षरता वाले शहरों की संख्या है 3। 55 से 65 प्रतिशत साक्षरता वाले शहरों की संख्या है 10। 65 से 75 प्रतिशत साक्षरता वाले शहरों की संख्या है 11। 35 से यहाँ पर है 75 से 85 प्रतिशत साक्षरता वाले शहरों की संख्या है 8। और अंतिम में दिया है 85 से 95 प्रतिशत साक्षरता वाले शहरों की संख्या है 3। तो इन आंकड़ों का हमको क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। आइए माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए आप हल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है कि माध्य ज्ञात करने के लिए तालिका, फिर यहाँ पर एक तालिका बनाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। ये जैसे ये पहला वर्ग, यहाँ पर पहला वर्ग है तो ये 45 जो है निम्न सीमा है और 55 जो है उच्च सीमा है। इसी प्रकार ये दूसरा वर्ग है, यहाँ पर निम्न सीमा 55 है, उच्च सीमा 65 है। ध्यान देना है, यहाँ पर वर्गों का जो अंतर है जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं, सब में देखिए 10 है। 45 से 55 10, 55 से 65 10। तो इस प्रकार 10 का अंतर है। एक वर्ग की उच्च सीमा उस वर्ग में स्वयं शामिल नहीं होती है, वह दूसरे वर्ग की निम्न सीमा भी होती है। तो इस प्रकार से एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है और वह दूसरे वर्ग में शामिल होती है। इसी प्रकार दूसरे वर्ग की उच्च सीमा स्वयं उस वर्ग में शामिल नहीं होता, उसका मान वह तीसरे वर्ग के लिए निम्न सीमा बन जाता है। इस प्रकार ये एक प्रकार से देखिए वर्गीकृत आंकड़े दिए हैं। तो इस प्रकार का जो भी तालिका में दिया रहेगा मान, उसके लिए हमको एक अलग से, इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, तालिका बना लेनी चाहिए। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, साक्षरता दर यहाँ पर लिख देंगे प्रतिशत में, इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं। दूसरा इसमें कॉलम में आ जाएगा शहरों की संख्या, शहरों की संख्या। ध्यान दीजिए शहरों की संख्या, इसको हम बारंबारता या आवृत्ति भी बोल सकते हैं, जिसको F से दर्शाया जाता है। और चूंकि यहाँ पर आवृत्ति अर्थात शहरों की संख्या यहाँ पर एक से अधिक यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, तो इसलिए इसको हम FI से दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे I का मान क्रमशः 1 2 3 ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए F1, I का मान अगर हम 1 करते हैं तो F1 हो जाएगा, I की जगह 1 कर देंगे तो यहाँ पर इसका मतलब है 3। मान लीजिए हम I का मान 2 रखते हैं तो ये जैसे I का मान अगर 2 रखते हैं तो F2 हो जाएगा कितना, यहाँ पर ये 10। तो इस प्रकार से यहाँ पर मान को रखते जाना है। ठीक है, तो शहरों की संख्या को FI से दर्शाएंगे ऐसे। यहाँ पर एक मध्य बिंदु हमको निकालना होगा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को x से दर्शाते हैं, तो यहाँ भी है x, I यहाँ कर लीजिए। I का मान फिर से क्रम से 1 2 3 ऐसे हम रखेंगे। ठीक है, और चौथा यहाँ पर कॉलम है, आइए देख लेते हैं। चौथा कॉलम यहाँ पर आ जाएगा FI इंटू XI ऐसे। तो इस प्रकार आपको बनाना होगा ऐसे।
ये जो तालिका है, इस तालिका को आप स्केल पेंसिल की सहायता से बनाएंगे और जो आंकड़े हैं आंकड़ों को आप पेन से यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे है 45 से 55%, तो ये शहरों की संख्या 3। फिर यहाँ पर है 55 से 65, तो यहाँ पर कितना है 10। 65 से 75%, तो शहरों की संख्या है 11। 75 से 85%, शहरों की संख्या है 8। 85 से 95 प्रतिशत, तो शहरों की संख्या है 3। तो इस प्रकार हम इन आंकड़ों को पहले लिख लेते हैं। आइए तालिका को थोड़ा सा बड़ा कर लें, इस प्रकार, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, इसको इस प्रकार बना देते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए जैसे पहला वर्गांतर है 45 से 55, तो यहाँ पर हमको एक्स आई यानी पहला वर्गांतर निकालना है, तो आई का मान 1 लेना होगा, अर्थात x1। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वर्ग यहाँ है 45 से 55, तो 45 जो है निम्न सीमा है और 55 जो है उच्च सीमा है। दोनों को जोड़ करके इनका औसत ले लेते हैं, अर्थात निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ करके आधा कर देंगे इस प्रकार से। आइए देखते हैं कितना आता है। 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 6 4 10, तो ये कितना आ गया 100/2, अर्थात आ गया 50। तो यहाँ पर एक्स आई यानी x1 का मान आ गया 50। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान दीजिए दूसरे वर्ग के लिए आएंगे हम। दूसरा मध्य बिंदु जैसे ज्ञात करना है, जैसे x2, ये x1 का मान है, अब हमको x2 निकालना है। तो इसके लिए देखेंगे 55 और 65 को जोड़ करके फिर से आधा करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा, 55 धन 65 और ये 2, तो 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 6 1 7 5 12, 120/2 कटा देंगे, 2 छक्के 12, 2 शून्य शून्य, कितना आ गया 60। तो यहाँ पर x2 का मान आ गया 60। ध्यान दीजिए जिस प्रकार से यहाँ पर दो, नहीं एक प्रकार से कह सकते हैं वर्ग में निम्न सीमा उच्च सीमा के बीच में 10 का अंतर है, यानी वर्गांतर 10 है। ठीक इसी प्रकार मध्य बिंदु जो आएगा उसमें भी 10 का अंतर आएगा, जैसे 50 और 60 10 का अंतर है। तो अब आपको इसमें 10 जोड़ करके आगे का जो मान है प्राप्त कर लेना होगा। तो 60 और धन 10 70 हो गया, ये इसके लिए हो गया। तीसरे मध्य बिंदु के लिए हो गया। चौथे मध्य बिंदु के लिए देखिए 70 में 10 जोड़ देंगे तो 80। इसके बाद इस पांचवें मध्य बिंदु के लिए क्या करेंगे, 80 में आप फिर 10 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 90। तो इस प्रकार मध्य बिंदु प्राप्त आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई, अर्थात बारंबारता और उसके संगत जो मध्य बिंदु है इन दोनों का आपको गुणा करना है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। जैसे एफ आई एक्स आई, मतलब ध्यान देना है आपको, एफ आई एक्स आई, तो आई का मान अगर हमको 1 लेना है यानी पहले के लिए है, तो इसको हम ले सकते हैं f1 x1 इक्वल टू 3 गुणा 50। f1 का मान 3, x1 का मान 50, तो 50 गुणा 3 तो हो गया 150। इसी क्रम में आपको सीधा आप क्या करना है, ये आपको मैंने बताया है इस फार्मूला से, इसमें आपको सीधा सीधा एफ आई एक्स आई दोनों को आपस में गुणा करते जाना है। तो 50 दिया हो गया 150। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, जब भी इस प्रकार आप गुणा करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा जो गुणनफल आएगा उसको इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना होगा। इससे आपका समय बचेगा, अलग से आपको रफ कार्य की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे देखिए 60 गुणित 10, तो ये हो जाएगा 600, तो यहाँ लिख दीजिए 600, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। इसको देखिए 11 सत्ते, यहाँ पर देखिए 77, तो 77 और यहाँ पर शून्य पहले लिख दीजिए, 77 यानी 7 7। फिर 80 गुणित 8,
8 अट्ठे 64 होता है, तो 64 इस प्रकार से, और ये 0। 90 गुणित 3, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 9 तिया 27। इस प्रकार से आप देखिए क्रम से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई का यहाँ पर योगफल लिया जाएगा, तो उसके लिए एक सिंबल होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। इस वास्तव में ये योगफल के लिए उपयोग किया जाता है इस संकेत को। तो यहाँ पर योग कर लीजिए, तो इन सब को जोड़िए आप। तो देखिए इकाई इकाई की जोड़ेंगे तो 0, दहाई को जोड़िए आप तो 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20 और 3 23 की 3 हो गया, हासिल 2 हो गया। तो 6 1 7, 7 7 14, 14 और 6 20, 2 22 और हासिल 3 कितना हो जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से जोड़ लीजिए। यहाँ पर 7 5 12, 4 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23 हो गया ये, ठीक है ना। तो 23 की 3 हो गया, हासिल 2 यहाँ कर दिए, 2 2 4, 6 4 10, 10 7 17 और 17 6 कितना हो गया 23 और 1 24। तो यहाँ पर इस प्रकार से 24 और 30 आया, ठीक है। तो योगफल हमको प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना होगा, इसी प्रकार बारंबारताओं का अर्थात शहरों की संख्या का योगफल ज्ञात करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे इस प्रकार से, इनको जोड़िए आप। तो चूंकि यहाँ पर प्रश्न शुरू में ही दे दिया है 35 शहरों की साक्षरता, इसका मतलब है शहरों की कुल संख्या 35 ही होगी। एक बार आप योग करके देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये माध्य ज्ञात करने के लिए हमको तालिका प्राप्त हो गया। अब हमको एक सूत्र निकालना है, इसमें सूत्र मान रखना है। तो माध्य माध्य बराबर होता है ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई होगा और अपान सिग्मा एफ आई, ऐसे, ठीक है। माध्य के लिए संकेत इस प्रकार होता है। इसका मान यहाँ पर 2430 यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं और इसका मान यहाँ पर कितना है 35। तो इसको अब हम हल करेंगे। तो हल करके आप इसको कटा दीजिए, कटा करके जो बचता है उसको आप भाग भी देंगे। तो 5 से कटा दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 24 से 20 घटाएंगे 4 बचेगा, 3 43 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 3 और 5 छक्के 30। तो ये बच जाएगा 4 8 6 बटा 7। अब आप चाहें तो 486 में 7 से भाग कर सकते हैं आप, ऐसे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 छक्के 42, 6, फिर आ जाएगा 7 निया 63, 3, फिर दशमलव लगा के शून्य करेंगे, 7 चौक 28, ठीक है। तो 2, फिर 7 दूनी 14, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार लगभग हमको क्या मिल गया यहाँ पर माध्य, तो ये हो जाएगा 69.72। तो इस प्रकार से ये रफ वर्क है, इसको हम मिटा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, दिए गए तालिका में 35 शहरों की साक्षरता प्रतिशत में दिया गया है। तो इन सबका माध्य है 69.42। आइए अब यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है कि आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ तक तो हो गया। अब अगर मान लीजिए आपको अगर प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि इन आंकड़ों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है, तो हम इन आंकड़ों के आधार पर जो भी निष्कर्ष है सामने देख सकते हैं। कि जैसे पहला निष्कर्ष तो आप ये बता सकते हैं कि माध्य 69.42% यहाँ पर है, इसको प्रतिशत में व्यक्त कर देंगे। इसका अर्थ यह हो गया कि 50% से अधिक है साक्षरता दर, अर्थात यह जो है ये संतोषजनक है, एक प्रकार से शिक्षा के विकास को ये प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए हल करना होगा, ठीक है। यहाँ से एक बार देख लीजिए फिर से आप इन प्रश्नों को, ठीक, ऐसे।